ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 अप्रैल 2025 की शिव बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी ज्ञान मुरली मीठी मीठे बच्चों के लिए। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं आता हूँ तुमको हसीन बनाने के लिए, तुम्हें सुंदर बनाता हूँ। जैसे श्याम से सुंदर बनते हैं वैसे ही तुम बच्चे भी सुंदर बनते हो। कैसे? दैवी गुणों से, इस ज्ञान मुरली से। भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं, संगम पर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मैं कलयुगी पति से सतयुगी पावन देवता तुम्हें बनाता हूँ बच्चों, और तुम गफलत में पड़ कर के अपना राज्य गंवा देते हो और भिखारी बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा, प्राणों से प्यारा एक ही है जो तुमको आधा कल्प के लिए दुखों से छुड़ाता है और शांति सुख देता है। ये कौन किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। प्राणों से प्यारा एक कौन है? परम पिता परमात्मा। इसलिए तो सब मनुष्य मात्र एक बाप को याद करते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर, कोई कहते हैं भगवान, है ना। यहाँ तुम बैठे बैठे खुशी से क्या कहते हो? मेहनत से तुम बहुत कुछ पाते हो। फिर यहाँ की मेहनत वहाँ नई दुनिया में कॉमन हो जाती है। अब नई दुनिया कौन सी है? नई दुनिया सतयुग है। उस दुनिया में मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं शिव बाबा कि इस तुम शरीर छोड़ोगे तो हाथ भरतू जाओगे। ये कमाई है, ये ज्ञान सुनना तो कमाई है, श्रीमत पर चलना तो कमाई है, भगवान के नज़दीक रहना तो कमाई है, महसूस करना कि हम कर्म कराने वाला परमपिता परमात्मा है, ऐसे समझोगे तब भी कमाई है। भगवान ने कहा, क्योंकि तुम 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई कर रहे हो। कितने जन्मों के लिए कर रहे हो? 21 जन्मों के लिए। हर एक बच्चों को अपने दिल से पूछना है, क्या हम पूरा वर्षा ले सकते हैं? भगवान कहते हैं, वास्तव में जो जितना ईश्वर की सेवा में सफल करते हैं उतना पाते हैं। जो भगवान के अर्थ लगाते हैं वो उतना ही पाते हैं, जो नहीं लगाते हैं वो नहीं पाते हैं। इसलिए अभी तो आफतें बहुत आएंगी। देखो कितनी लड़ाई छिड़ गई है, आतंक फैला हुआ है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म तैयार हो जाता है, तो मैं आता हूँ और आकर के अपने बच्चों को सुरक्षित करता हूँ। क्योंकि ये भारत को ही है। सोने की चिड़िया था, अब सोने की चिड़िया नहीं रहा। अब इसको फिर से सोने की चिड़िया मैं बना रहा हूँ, यानी स्वर्ग रच रहा हूँ। तुम बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करनी है जो अंत में क्या आए, किसकी याद आए? एक शिव बाबा परमपिता परमात्मा की ही याद आए। तुम बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करना है, दूसरों को भी बताना है अपने। और कोई की याद आई तो नापास हो जाओगे बच्चों, फिर बहुत तुम पछताना पड़ेगा। फिर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने क्या कहा? जो पास बच्चे होते हैं वही विजय माला में भी पिरोए जाते हैं। तुम बच्चों की माला बन रही है। भगवान कहते हैं कि बच्चों, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, और तुम कभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो, उसमें उत्तम देवताएं हैं। तुमको देवता बना रहा हूँ। प्रश्न में भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी। यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब सतयुग के बिना तो मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। कहते हैं, अभी यही मेहनत का अभ्यास तुम्हें करना है कि हम आत्मा हैं और मेरा पिता परमात्मा है। हमें इस पुरानी कलयुगी दुनिया में पुराने शरीर को छोड़ना है और नया शरीर लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा ने कहा, इस अभ्यास की ज़रूरत इसी कलयुग में पड़ती है, जब नासमझ हो जाते हैं, जब दुखी आत्माएं हो जाती हैं तो किसको पुकारती हैं?
तब अपने स्वयं भगवान को पुकारती हैं, कहते भगवान बताओ क्या करें, आओ अब तो दुख दूर कर दो। और जब दुख दूर कर रहा हूँ तब गफलत में पड़े हैं। मैं तो दूर देश का रहने वाला हूँ, भगवान कहते हैं। अब दूर देश कौन सा है, कौन से दूर देश से भगवान आए हैं? भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं, अमर लोक से आए हैं। तुम बच्चे भी आत्माएं हो, अमर आत्माएं हो, और परम पिता परमात्मा भी अमर है, इसलिए अमर लोक के रहने वाले हैं और अमर लोक की तुम भी रहने वाले हो। यहाँ आकर तुम भूल गए हो, अपने देह संबंधों में गफलत में पड़ गए हो। भगवान स्वयं कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, फिर से यानी कल्प कल्प के बाद आता हूँ, इसको कहा जाता है फिर से दूर देश से आने वाला। उनको सभी याद करते हैं। जब भारी मुसीबत में होते हैं तो किसको याद करते? भगवान को याद करते। वह तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, तुम तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए बच्चों। बाप तो है ही दाता, तुम्हें भी दाता बनना है। जो जितना करते हैं वो उतना ही पाते हैं। वह डायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है, थोड़ी देर के लिए। ये है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। इनको देखो, ब्रह्मा को देखो, कितनी बहादुरी इनकी है। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, अब बाप कहते हैं ये सब कुछ हमको दे दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो, भगवान ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी तुम बच्चों को। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ता है, किसको मिलती? बच्चों को मिलती है। बच्चों आदि का कुछ ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही है रहे। किसने ख्याल नहीं किया? ये ब्रह्मा दादा ने ख्याल नहीं किया। मिनट भी सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया। अपना हिस्सा जो कुछ लिया अपने बच्चों को दे दिया बांट करके, और जो कुछ हिस्सा अपना मिला वो दे दिया किसको? वो इस सेवा में लगा दिया, भगवान की, बाबा की, विश्व कल्याण की सेवा में लगा दिया। अब सेवा अपने पास तो कुछ रखा नहीं, सेवा की, सेवा में लगाया, और इससे उसने इसे इनसे कराया। ईश्वर तो दाता है, ईश्वर ने ब्रह्मा दादा से कराया। तुम भी बच्चों जानते हो कि हम आए हैं बाप से बादशाही लेने, और दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, टाइम बहुत कम होता जाता है। टाइम की वैल्यू करो। आफतें ऐसी आएंगी, इतनी लड़ाई छिड़ेगी कि कुछ कहने को नहीं। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है। कहते हैं कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? वैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको। नोट आदि भी चल ना सके, राज्य भी बदल जाएगा। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो जाते हैं। बहुत दुख के बाद फिर सुख भी होता है। भगवान कहते हैं इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। भले बच्चों तुम घूमने जाते हो, फिरने जाते हो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन भी बन जाओगे। बाकी आपदाएं, बहुत तकलीफ तो बहुत होती है, बहुत तो हाय हाय करते हो रहेंगे। लेकिन तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा की याद आए, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस बच्चों करनी है। प्रैक्टिस करते करते तुम श्रेष्ठ बन जाओगे, तुम सुखी बन जाओगे। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। आज भगवान स्वयं ने कहा है कि मुझे ही याद करो, और याद करके फिर तुम नारायण बनो। फिर नई सृष्टि बनेगी, फिर इसी से नई दुनिया हो जाएगी। जब सुख हो जाएगा, दुख चला जाएगा, विनाश हो जाएगा। कहते नहीं कि जो कुछ था वो बह जाता है ना, फिर बाद में फिर उत्पत्ति होती है। देखो श्री कृष्ण ने कितने अच्छे से द्वारिका में जा रही थी, द्वारिका को बचाया,
दैत्य ने आकर के सबको सुखा दिया, जानवरों को मार दिया, भुखमरी होने लगी। कृष्ण ने सबको बचाया। अब कृष्ण तो भगवान बन के आया है, तो कह रहे हैं कि देखो अब मैं ब्रह्मा के तन में आया हूँ और यही कृष्ण बन रहा है और यही कृष्ण आकर के दुनिया को, भारत को बचाएगा। फिर पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, फिर सबको सुख हो जाता है, कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, और कोई की याद आई तो नापास हो जाओगे। जो बच्चे पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने आप से पूछना चाहिए बाप को, कितना हम याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज़ नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह तो लो, 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। नहीं तो स्वर्ग की बादशाही तुम गंवा बैठोगे। तो तुम्हें याद करना है। तुम यहाँ आते हो, बाप का वर्षा सुनते हो, मुरली ज्ञान मुरली सुनते हो, शिव बाबा की सुनते हो, तो तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो भी होने हैं। पद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते ना, कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले, कोई तो अच्छी रीत समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अब लड्डू श्री कृष्ण की कितनी महिमा होती है। इसीलिए कहते हैं ऐसी पढ़ाई पढ़ो, ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, अच्छे कर्म करो, श्री कृष्ण की जैसे बनो। तुम देवता बनोगे ना। तो कोई तो अच्छी रीत पर समझते हैं और कोई तो उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। तो उल्टे सुल्टे में अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। भगवान स्वयं परमपिता देखो क्या कह रहे हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस करनी है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय कोई चीज़ याद ना आए। हाँ, ऐसे समझना है कि हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्प बेटे याद करोगे तो विजय माला में आओगे, उनकी श्रीमत पर चलोगे। वरदान में बाबा ने कहा, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भाव हो तुम। विस्तार में बाबा ने बताया, संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए बच्चों। जब मनसा पर इतना अटेंशन, तो चढ़ती कला में तुम बन जाओगे श्रेष्ठ। स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म में योग का अनुभव बच्चों होना है, अर्थात कर्म योगी बनना है। कर्म करो, योग करो, याद करते रहो, हर कर्म करो। ऐसे समझो भगवान हमारे साथ है, हम कर्म कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनकी छाया के नीचे हैं और हम हमारी जितनी शक्तियां हैं हमें मिलती जा रही हैं। ऐसे समझो मुझे भगवान ने भेजा है सेवा करने के लिए। स्वयं अपने को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो। और बाबा ने एक बात और कही कि बच्चों अपने घर में बहुत ही श्रेष्ठ बनाना है। कोई कर्म ऐसा नहीं करना जो किसी को भी दुखदाई हो, किसी को परेशान नहीं करना। ओम शांति। अपने घर में स्वर्ग की तरह बनाना है, अपने चाल चलन बहुत कायदे से, क्योंकि संस्कार ईश्वरी हैं, तुम ईश्वर के बच्चे हो। ओम शांति बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।